दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में आज आफाक अहमद साहब को ज़मानत पर रहा कर दिया गया। दो मुकदमात में उनको ज़मानत मिली, ताहम उनकी रिहाई का या उनके बाहर आने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका, और जो उनके कारकुनान जश्न की तैयारियाँ कर रहे थे उनके भी सारे ख्वाब चिकना छूट गए। सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुसलसल बयानात आ रहे थे उससे ये बात वाज़ेह थी कि इनको ज़मानत नहीं मिल सकेगी, क्योंकि सिंध हुकूमत के खास सख्त बयानात आफाक अहमद साहब के ख़िलाफ़ आ रहे थे, और उनको जो डंपर जो जलाए गए थे उस हवाले से लांडी और कोरंगी के दो मुकदमात में ज़मानत मिली जब, तो अब एक नए मुकदमे में सरजानी के मुकदमे में उनको फिट कर दिया गया। जो कि माजी में हम ये रवायतें देखते रहे हैं कि जब सियासी जो अपने मुखालफिन होते हैं उनको जब रखा जाता है तो माजी में कुछ इस किस्म की हमें मुबैना तौर पे या हमको इस तरह की चीज़ें मिली हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो, MQM के ख़िलाफ़ हो, नून लीग के ख़िलाफ़ हो, या MQM पाकिस्तान या पाकिस्तान के साथ। तो ऐसे ही आज भी कुछ हुआ है कि जब आफाक अहमद साहब को लांडी और कोरंगी के दो मुकदमात में जो कि डंपर जलाने से मुताल्लिक़ थे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने ज़मानत दी, और पुलिस उनके ख़िलाफ़ शवाहिद पेश करने में गुज़श्ता 2 समातों में नाकाम रही और उनको ज़मानत मिल गई, और उनके कारकुनान की जानिब से रिलीज़ ऑर्डर तैयार किए जाने की तैयारियाँ थी कि रिलीज़ ऑर्डर बनवाया जाए। उनके कारकुनान की जानिब से ये तैयारियाँ की जा रही थी कि जश्न किया जाए। उनके कारकुनान की जानिब से ट्रक पे जो है वो साउंड सिस्टम लगवाए जा रहे थे। तो ऐसे में आफाक अहमद साहब जो थे वो गिरफ़्तार हो गए, और एक दूसरे मुकदमे में जो कि सरजानी के इलाके में हुआ था, और उस मुकदमे का मतन भी हम आपको बताएंगे। ताहम हम ये जो बात बता रहे हैं आपको कि आया कैसे आफाक अहमद साहब की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, तो इसका तरीक़ाकार ये हुआ कि आफाक अहमद साहब को पहले ही सरजानी के अंदर एक FIR थी, उसके अंदर 3 अफराद के हवाले से, नामालूम अफराद के हवाले से रखा गया था कि 3 नामालूम अफराद हैं जिन्होंने उस ट्रक को आग लगाई है। ताहम जो ही आफाक अहमद साहब इन 2 मुकदमात से ज़मानत पे हुए तो तयशुदा स्ट्रेटजी लगता है, ऐसा गुमान किया जा सकता है कि उसके मुताबिक आफाक अहमद साहब को इस मुकदमे में डाल दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के जज के पास जो है या उनके जो दफ्तर है उसमें दरख्वास्त जमा कराएगी पुलिस की जानिब से सरजानी टाउन की तरफ से कि जनाब हमको इस मुकदमे में हम उनको तहवील में लेना चाहते हैं, शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, गिरफ्तारी डालना चाहते हैं, और उनको फिर उसका जो NOC है, जो इजाज़तनामा है वो दिया गया, और उस NOC इजाज़तनामे को संभाल के रखा गया कि जैसे ही ज़मानत हुई आफाक साहब की इन 2 मुकदमात में, तो उनको उस मुकदमे के अंदर जो है वो शामिल तफ्तीश उनकी गिरफ्तारी डाली गई, और वो फंस गए, और उनकी जो रिहाई थी या उनकी जो ज़मानत पे बाहर आना था वो मुमकिन ना हो सका। ये काम किया है सिंध पुलिस ने, और देखा जाए तो इसके हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट के बयानात थे उससे ये नज़र आ रहा था कि यही होना है। अच्छा, अब ये FIR क्या है? ये FIR जनाब 11/2/2025 को दर्ज की गई थी, और इस FIR के अंदर ये कहा था कि 3 अशख़ास जो थे वो पैदल चलते हुए आए और खुदा की बस्ती से मंगोपीर की जानिब आने वाले एक ट्रक को उन्होंने रोका, और उस हैवी ट्रक को रोकने के बाद उन्होंने उसके ऊपर पत्थर मारे, और पत्थर मारने की वजह से वो मजबूर हो गया कि उसको साइड में करके रोक लें, और जब वो नीचे उतरा इस बात को देखने के लिए कि वहाँ क्या है, किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो उन 3 नौजवान ने जो कि FIR के मुताबिक 183/2025 FIR के मुताबिक उन तीनों नौजवानों ने उनके ट्रक पर पेट्रोल फेंका, और पेट्रोल फेंक कर उसको नज़र आतिश कर दिया, उसको जलाने की कोशिश की गई, ताहम ट्रक मुकम्मल तौर पर नहीं जला और जुज़वी तौर पर जला। और उसके बाद जैसी ये कार्रवाई हुई तो उसके बाद जो ये ड्राइवर थे उन्होंने जो है पुलिस से रब्ता किया, और पुलिस ने उनसे ये पूरी कार्रवाई कलमबंद की, और उसके बाद ड्राइवर का बयान लिया तो उसका ये कहना है कि वो उन अफराद को, उन 3 अशख़ास को जो कि पैंट शर्ट पहने हुए थे, उनको देखने पर शनाख्त कर सकता है। ये जो 183/2025 की FIR है, सरजानी पुलिस ने पुलिस फोर्सेस के मुताबिक और जो पुलिस ज़राए के मुताबिक उस FIR के अंदर NOC हासिल किया, और उसके अंदर जो है वो आफाक अहमद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। लिहाजा अब आफाक अहमद साहब ज़मानत में बाहर नहीं आ सकेंगे। जो महातिर मूवमेंट के तर्जुमान हैं और रहनुमा हैं आमिर सिद्दीक़, उनका ये कहना है कि जो डंपर एसोसिएशन है या जो डंपर माफिया है और जो सिंध हुकूमत है, इसका एक इश्तराक हुआ है, इनका इत्तेहाद हुआ है, और उनकी कोशिश है कि किसी तरह भी आफाक अहमद साहब बाहर ना आए, क्योंकि अगर आफाक अहमद साहब बाहर आ गए तो वो जो डंपर माफिया है या हैवी ट्रैफिक के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी, और इससे जो है उनको जो फ़ायदे पहुँचते हैं सिंध हुकूमत को, वो इससे बदलेंगे। दूसरी जानिब जो वकील हैं जावेद सत्तारी जो आज 2 मुकदमात की ज़मानतों में पेश हुए थे आफाक अहमद साहब की,
ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس مقدمے کے اندر بھی ضمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے تاخیری حربے استعمال کرنا جو کہ گزشتہ سماعت میں کیے گئے تھے یا اس طرح ایک نئے مقدمے میں پھنسانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی جو ہے انصاف کے لیے جو ہے وہ لڑتے رہے ہیں عدالتوں میں، آئندہ بھی لڑیں گے۔ تاہم اس پورے معاملے میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ مہاجر گورنمنٹ کے جو چیئرمین ہیں آفاق احمد صاحب کو جو پسند کرنے والے یا ان کے کارکنان کا ہوا ہے، جن کے دل جو ہے وہ دب گئے ہیں، اور وہ خاص سے ان کے خوف جو ہے وہ چکنا شروع ہوئے ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ رہا نہیں ہو سکا آج، اور اس کی ضمانت نہیں مل سکی، اور وہ اب وہ کچھ دن مزید جیل میں رہے گا۔ اس کے بعد جب وہ آئے گا تو کارکنان کا کہنا ہے کہ دوبارہ سے ایک زبردست استعمال کریں گے۔ تو ہم سے جڑے رہیے گا، اور رپورٹر سب